आज का समय बहुत ही जटिल है और आज के व्यक्ति की जीवन शैली भी बहुत जटिल है। आज जिस प्रकार का समय और जीवन शैली चल रही है उसमें हम देख रहे हैं प्रतिदिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं और प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि हजारों लोग उन दुर्घटनाओं में अपने जो जीवन है वो गंवा रहे हैं। किसी को चोट लग रही है, कोई घायल हो रहा है, कोई एक्सीडेंट में मर रहा है और सभी चाहते हैं कि ऐसा कोई उपाय हो जिससे हमारे जीवन को सुरक्षा मिल जाए, हम एक सुरक्षा कवच पहन सके जिससे कोई भी दुर्घटना हमारा घात ना कर सके। और इसके लिए सभी लोग प्रयास करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने, हमारे धार्मिक संस्कृति में हमारे इस प्रकार की जो विद्याएं हैं उनके अंदर ऐसे अनेक उपाय बताए हैं जिससे आपका सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से रक्षा होती है, सुरक्षा होती है। और मैं समझती हूँ कि आज के समय में भी बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति उन उपायों को, हर व्यक्ति उन प्रयोगों को अपने जीवन के अंदर करे जिससे उनको अपने जीवन में रक्षा और सुरक्षा की प्राप्ति हो। ऐसा ही स्वर विद्या का एक प्रयोग मैंने पढ़ा है। स्वर विद्या का अध्ययन के माध्यम से मैंने उस प्रयोग को पाया है कि वह प्रयोग काफी अच्छा और काफी पावरफुल है और वो प्रयोग काफी स्टिक भी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं, जो बहुत ज्यादा इस प्रकार की जीवन शैली जीते हैं जिसमें दुर्घटनाओं का बहुत ज्यादा डर होता है, जिनकी दुर्घटनाएं बार बार होती हैं, उन लोगों को जब मैंने दिया तो मैंने पाया कि उसके बाद उनको दुर्घटना होना बंद हुआ, उनकी रक्षा सुरक्षा बढ़ी है। बहुत ही सुंदर उपाय है, प्रयोग है, स्वर विद्या का प्रयोग है और वो हर व्यक्ति को करना चाहिए। स्वर विद्या हमारे स्वर से जुड़ी हुई है। 3 स्वर है हमारे, एक सूर्य स्वर होता है, एक चंद्र स्वर होता है, एक सुषुम्ना स्वर होता है। इस स्वर की पहचान हमारी नासिका से आने वाली वायु से। कई बार आपने चेक किया होगा कि आपकी एक नाक से तेज हवा बहती है, दूसरी से मंद बहती है, दोनों से बह रही है या कभी किसी से बहती है। जिस समय आपकी नाक से तेज हवा इधर से आ रही है, राइट हैंड से आ रही है, तो वो सूर्य स्वर होता है। जिस समय इधर से आती है चंद्र स्वर होता है और दोनों से साथ बह रही है तो वो सुषुम्ना स्वर होता है। तो इस प्रकार आपको ये प्रयोग कैसे करना है इन स्वरों के साथ, स्वर का ध्यान रखना है आपको। जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आप जो भी अपना क्रियाक्रम है दिन की वो करते हैं, स्नान जो भी करते हैं, उसके बाद आप वस्त्र पहनते हैं। तो वस्त्र पहनते समय आपको क्या करना है कि वस्त्र वो आपके लिए रक्षक कवच की तरह से हो जाए। उस समय का एक प्रयोग स्वर विद्या में दिया गया है कि जिस समय आप वस्त्र पहनते हैं उस समय आपको अपना स्वर चेक करना है, कौन सा स्वर चल रहा है। राइट साइड की हवा तेज बह रही है, लेफ्ट साइड की बह रही है, किस तरह का नाक बंद है। जिधर से हवा बह रही है उधर से आपको वस्त्र पहनने शुरू करने हैं। ऊपर वाला वस्त्र बाजू उधर से डालें अगर इधर की हवा बह रही है। अगर इधर की नासिका चल रही है तो आपको इधर से आप ऊपर वाला वस्त्र पहनेंगे। इसी प्रकार पाम में नीचे वाले जो वस्त्र हैं वो आप पहनेंगे कि जिसका स्वर चल रहा है, जिस तरफ का स्वर चल रहा है उस तरफ से आप वस्त्र पहनेंगे। और जिस समय आप वस्त्र पहनते हैं उस समय आपको इतना एक शब्द बोलते जाना है, जीवम रक्ष, जीवम रक्ष, जीवम रक्ष, जीवम रक्ष। बस इतना बोलते बोलते आपको वो वस्त्र पहन लेने हैं। और ये वस्त्र पहने हुए इस मंत्र के साथ, इस स्वर विद्या के साथ, वो इतने पावरफुल ऊर्जा इनके साथ चली जाती है कि आपके ये जो वस्त्र हैं वो रक्षा कवच की तरह से काम करते हैं, जिसके कारण कोई भी जो दुर्घटना है वो आपके साथ नहीं होती है। तो सब प्रकार की दुर्घटनाओं को टालने के लिए ये हर व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए कि आप जब भी वस्त्र पहनते हैं, प्रतिदिन बदलते हैं या स्नान करके बदलते हैं, तो जिस तरफ का स्वर चल रहा है उस तरफ से वस्त्र पहनना शुरू करें। हाथ वाला ऊपर वाले वस्त्र भी और लेग्स वाले वस्त्र भी उसी तरफ से आप पहनने शुरू करेंगे। साथ में जीवम रक्ष, जीवम रक्ष, जीवम रक्ष, जीवम रक्ष, इन शब्दों को बोलते चले जाएंगे और आप पाएंगे आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं को फेस नहीं करना पड़ेगा। आपकी हर प्रकार से रक्षा भी होगी, सुरक्षा भी होगी।